मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने हम सबको दिया है। आज जो हम बात पे चर्चा या गौर करने जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसे मैं पहले पढ़ना चाहूंगी और फिर आप सबके साथ रूबरू होना चाहूंगी। जो आयत हम देखने जा रहे हैं वो है हबक्कुक की पुस्तक, उसकी 2 बाब और उसकी 14 नंबर आयत में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आप जानते हैं कि जब हम इसके इतिहास को देखते हैं तो बेबीलोनियन देश था, जो नगर था, उस नगर में परमेश्वर का क्रोध था और परमेश्वर अपने क्रोध के कटोरे को उस देश पे, उस नगर पे उंडेलना चाहते थे, क्योंकि वो नगर, वो जगह परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध में काम करने की इस कोशिश में रहता था और वह नाश होने की कगार पर आ चुका था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को बनाए रखने के लिए इस आयत को दर्ज करता है, कहता है कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अजीजों, हम जिस खुदा की सेवा करते हैं, जिस खुदा के कलाम से लोग प्रचार करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर का प्रचार करते हैं जिसका ज्ञान इतना गहरा है और उस ज्ञान के जीवन जल के सोतों में से हम लोगों को उस जीवन के बारे में बताते हैं, जिससे कोई भी चखता है, जो उससे पीता है, जो उस पर विश्वास करता है, वो अनंत काल के जीवन का वारिस हो जाता है। हम देखते हैं कि इस समय में भी परमेश्वर ने बेबीलोनिया को नाश करने का सोच लिया था। परमेश्वर अपने प्रभुता को बनाए रखने के लिए और अपने आप को जाहिर करने के लिए कि जो मैं हूं सो हूं, उस बात को दर्ज करने के लिए आखिर में खुदावंद कहते हैं कि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के आने के समय से पहले एक साइलेंट पीरियड था। उस साइलेंट पीरियड में परमेश्वर का प्रयोजन था, परमेश्वर अपने काम को कर रहा था। हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं देखेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते को तैयार करने के लिए उठा। इब्लीस ने सोचा होगा कि अब कोई ऐसा ना आएगा जो क्या है कि परमेश्वर के राज्य का कौन होंका देगा। जब वक्त आया तब बाइबल बताती है, जब हम यूहन्ना उसकी 1:6 से जब आगे आयतों को पढ़ते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर की ओर से जो चुनाव था, उस चुनाव से वो उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने की बातों को प्रकट कर रहा था और कहता वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। आज हम किसकी गवाही देते हैं? आज हम किस बात को, परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की बातों को आज इस पृथ्वी पे फैला रहे हैं, या हम अपनी प्रशंसा और प्रशासन को इस दुनिया में फैला रहे हैं? जितने नबी खुदा किया है अजीजों, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के प्रचार को किया। और आप जानते हैं, जब सताव उनके समय में था, जब परसिक्यूशन उनके समय में भी था, चाहे उनके क्या शरीरों को घात किया हो, चाहे पीटा हो या मारा हो या जेलों में भी उनको क्यों ना डाला हो, पर आप जानते हैं कि उनके इस परसिक्यूशन में, उनके सताव में इतने प्रचारक उस समय में भी खड़े हो उठे जो यीशु मसीह का होंका और जय जयकार देने लगे। आप जानते हैं अजीजों, आज के समय में भी जब मसीहत में बहुत से लोगों पे परसिक्यूशन आ रहा है, बहुत से लोगों में सताव आ रहा है, बहुत से लोग आज तरह तरह के लोग जो है परमेश्वर के राज्य के लिए सहने के लिए आज कौन से व्यक्ति तैयार है? हालेलुया। हम जानते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो क्या है, जगत में ज्योति की गवाही देने आया ताकि सब लोग उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। कहता वो खुद वो ज्योति नहीं था, वो खुद वो लाइट नहीं था, वो जगत की ज्योति, बाइबल कहती कि यीशु मसीह ही है जो जगत की ज्योति है। वही परमेश्वर जिसने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को गली गली, शहर शहर में परमेश्वर के राज्य को फैलाया। आज हम किस राज्य को फैला रहे हैं? क्या आज हम एक पर्टिकुलर पर्सन के किंगडम को फैला रहे हैं?
हम एक पर्टिकुलर प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं, या हमारे परमेश्वर पिता की महिमा या परमेश्वर के राज्य को हम प्रचार करते हैं। आज हमारे पर यह बात आती है कि बाइबल पुराने समय में जब परमेश्वर अपनी प्रभुता बरकरार रखने के लिए कहता, पृथ्वी जो है परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, वो इतनी अद्भुत रीति से फैलेगी कि जब हम जानते प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने राज्य का प्रचार किया, उन्होंने सुसमाचार को फैलाया। और हम जानते हैं कि जब स्वर्गरोहण के बाद भी परमेश्वर ने एक कमांडमेंट को दिया कि जाति जाति में जाकर मेरी बातों को सिखाओ, मेरे बातों को बताओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं। और पाक रूह भी हमें वही बातें सिखाता है जो यीशु मसीह की है। आज हम किन बातों को सीख रहे हैं? आज हम एक इंसान, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन सी बातों को हम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? और आज हमारी रूहानियत की वो बरकत का कारण प्रभु यीशु का वचन ही होना चाहिए। कहता वो आप तो ज्योति ना था पर वो ज्योति की गवाही देता था। आज हम किसकी गवाही देते हैं कि या ये व्यक्ति के कारण या वो व्यक्ति के कारण नहीं, पर हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को जब हम सीखते हैं तो हम औरों को सिखाने में भी विश्वास योग्य निकले। बहुत से समय हो गए होंगे हमने प्रचार सुने होंगे, बहुत समय हो गया प्रचार करते को, बहुत समय हो गया प्रचार सुनते को और सुनाते को। सवाल ये खड़ा होता है, क्या आज आपके इस प्रचार की बातों से क्या पृथ्वी पे परमेश्वर के महिमा का ज्ञान फैलता जा रहा है, या आपकी अपनी गतिविधियों से या अपने बनाए उपदेशों से आपकी अपनी प्रशंसा हो रही है? जब समय आता है कि हमें कोई सवाल करता है तो आज हम चुप कर जाते हैं। चुप्पी आने का एक ही कारण है कि हम लोग खुद परिपक्व नहीं होते, चाहे हम बहुत बड़े प्रचारक भी क्यों ना हो। पर अगर आप में परिपक्व नहीं है, आप में वो पूरी सिद्धता नहीं है, तो जब आपसे कोई भी एक व्यक्ति सवाल करेगा, अगर आप उस सवाल में खरे ना उतर पाए तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। आपके सुनने वालों के लिए भी जो आप पर आशा लगाए रखते हैं, आपको उन पर परमेश्वर की दया के साथ, परमेश्वर के तरस के साथ उन सबको बातों को सिखाना जरूरी है। अजीजों, कितने समय से लोग प्रचार सुनते आ रहे, कितने समय से लोग प्रचार करते आ रहे हैं, जब सामना करने का असली प्लेटफॉर्म वो नहीं है। असली प्लेटफॉर्म वो नहीं कि जब हम लोग सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर प्रचार करते हैं। असली प्लेटफॉर्म वो है जब हम उन लोगों के बीच में जाते हैं, जब हमें सवाल किए जाते हैं, तब जब हम उनसे परमेश्वर के वचन से जवाब देने के लिए हम में हिम्मत होती है, तब हमारी सिद्धता मसीह में परिपक्व हो सकती है और दिख सकती है। हमारे द्वारा आज परमेश्वर का राज्य कैसे फैल रहा है, हम लोग कैसे नमूने बनते हैं, हम कैसी एग्जाम्पल्स बन रहे हैं। अजीजों, हमारे लिए ये जरूरी है, जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र फिलिपियों में हम 4:18 में पढ़ते हैं, वहां पे 15 में पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं इफिसियों 4:15 में लिखा है, कहता कि प्रेम में सच्चाई से हमें हर तरीके से मसीह में बढ़ते जाना है। जो व्यक्ति मसीह में बढ़ता जाएगा वो कहीं पर भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के वचन से स्टेडफास्ट होगा, जवाब देना जानता होगा। कुलुस्सियों 1:18 में भी लिखा है, हमें किस पर अपनी नींव और परिपूर्णता परमेश्वर की दिखती है, वो है मसीह यीशु में, जो कलीसिया का सिर है, और हमें यीशु के सिर तक बनते जाना है। हमारे लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें सच में सच्चे मसीह के बारे में जानना है। हम फिलिपियों में भी पढ़ते हैं, वहां पे खुदा का कलाम कहता है, फिलिपियों 3 में लिखता है, कहता कि वो परमेश्वर का प्रकाशन जो समय पे वो स्टार्टिंग में गुप्त रखा गया था, उसे परमेश्वर ने गुप्त रखा। पर पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मुझ जैसे को चुना कि मैं अन्य जातियों में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक बता सकूं। आज आप जानते हैं ये वही कारण है, पौलुस के द्वारा अन्य जातियों में पत्रियां लिखने से आज बहुत से लोग मसीह यीशु में विश्वास लेकर आए हैं। उसने यही कहा था कि मैं क्रूसित किए गए मसीह के प्रचार को बयान करता हूं। आज हम कहते हैं कि आप इस जगह पर आएंगे आपको निजात मिलेगी। कभी कहा कि यीशु में आए तो यीशु में निजात मिलेगी। हमारे प्रचार करने का ढंग हमें आज बदलना होगा। हमें परमेश्वर के उस जीवन जल के सोतों में से और गहराई में जाकर हमें पूरा पूरा डूबना होगा। ये चिकेल कहता है, हमें पूरा 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 हमें डूबना है, घुटनों तक नहीं डूबना है, परिपूर्णता से मसीह में डूबने की आज हम सब लोगों को जरूरत है।
हालेलुया। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे स्तिफनुस की कहानी से हम देख सकते हैं, स्टीफन की कहानी से हम देख सकते हैं। कलाम कहता है कि जब परमेश्वर ने स्तिफनुस का चुनाव किया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उससे अद्भुत कामों को प्रकट किया। और वहां पे हम देख सकते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसकी 6 में लिखा है कि प्रेरित बढ़ते गए और चेले बनते गए। उन्होंने एक चीज ही की, कहते राज्य का सुसमाचार हमें हर जगह फैलाना है। आज इंसान की नजर भविष्यवाणियों पर, चमत्कार पर, प्रोफेसीज पर, हर एक चीज पर हो चुकी है। तो इस संसार के सरदार की गतिविधियों में और परमेश्वर के राज्य की गतिविधियों में आज क्या अंतर रह चुका है। हर एक चीज को एक सा देखा जा रहा है, पर आज के अजीजों आप सबको समझने की जरूरत है। हमें मसीह के राज्य की गहरी बातों को ऐसे ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। बाइबल कहती है स्तिफनुस के बारे में कि जब परमेश्वर के वचन से देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 6:10 में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। नो वन वाज देयर टू फेस हिम, क्योंकि वो ज्ञान से और आत्मा से बातें करता था। आज प्रचारक सुनने वाला और सुनाने वाले पर निर्भर करता है कि वो बातों को कैसे समझता और सुनता है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो आत्मा से वो बातों को, जो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी बातों में से वो तुम्हें सिखाएगा, जब आप उसकी बातों में से लोगों को सिखाते तो नजात खुदा की अपने आप आती, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजता है। He sent his word, वो अपने वचन को भेजता है। और यहाँ देख सकते कि आत्मा से वो बात करता था, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। आज की कलीसियों में क्या हम ऐसे जवाबदेही लोग बन रहे हैं? आपके परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है जो काट देती है गूदे गूदे को। क्या आज आपकी बातों में ऐसा दम है कि जब लोग आपसे सवाल करें तो आपके ऊपर भी ऐसी क्षमता, ऐसी दृढ़ता हो कि जब आप अपने परमेश्वर के कलाम से लोगों से बात करते हैं तो वहां से भी कुछ नए प्रचारक और नए लोग खड़े होते जो एक समय पर विरोध में थे, पर वो परमेश्वर के पक्ष में आते हैं। उदाहरण बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। यीशु भी हमारे लिए एक नमूना बना, और हमारे लिए कितना जरूरी है इस युग में हमारे कारण लोग कोई ठोकर ना खाए। बहुत से लोग ठोकरें खा रहे हैं, पर हमारे आज प्रचार और प्रदेश में से कोई ठोकर ना खा पाए। समय जब आता है कि हमें क्वेश्चन आंसर करना होता है, बोलना होता है, हमारे अंदर भी स्तिफनुस की नाई एक ऐसी दृढ़ता, एक ऐसी हिम्मत हो, जब हम लोगों का सामना करें तो कोई भी हमारा सामना ना कर सके। आज उल्टा हो रहा है। जब समय आता है, जब हमें कोई पूछता है परमेश्वर के शास्त्र से, हम लोग मैदान से भागते हैं या हम लीडर्स को ढूंढते हैं कि वो आंसर्स दे। नहीं अजीजों, आप यीशु के चेले हैं, आप विश्वासी हैं, जरूरी नहीं है कि लीडर्स हो। आप भी मसीह में, बाइबल कहती है कोई यहूदी कोई यूनानी नहीं, सब एक से है। आपका भी समय है कि आप भी परमेश्वर की आत्मा से और उस ज्ञान से बातों को सीख सकें। आप भी परमेश्वर के वचन से बातों को सीख सकें, क्योंकि ये ऐसा समय है कि परमेश्वर के वचन को हम बताते जाए। प्रेरितों की पुस्तक उसकी 5:45 में लिखा है, प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने, इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। और बाइबल कहती कि वो फैलते गए, वो फैलते गए, वो फैलते गए। आज हम कैसे फैल रहे हैं? या मौजज़ों से, रूहानियत की बातों से फैल रहे हैं, या सिर्फ मौजज़ों से, चमत्कार से, जिसको प्रभु यीशु कहेगा मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं। हम उन चीजों को आज प्रमोट ना करें, पर इस परमेश्वर के कलाम को प्रमोट करें जिसमें लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल सकता है पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। 1 कुरिन्थियों 13:8 में भी लिखा है अजीजों कि वो वचन जो है, भविष्यवाणियां भी है, वो भी मिट जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। आपकी नजर आज परमेश्वर के शास्त्र पर हो। यशाया कहता है 50:4-6, वहां पे 50:4-6 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। परमेश्वर ने आपको भी एक जुबान दी, कहता सीखने वालों की जीभ दी है, सिखाने वाले, क्या परमेश्वर ने आपको सीखने वाली, वचन सीखने वाली, कहता मुझे जुबान दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, मैं लोगों को संभालना जानूं। यीशु मसीह के हृदय से जैसे कंपैशन हमें संभालता है, हमें जैसे है हमें वैसे ही कलीसिया को लेकर चलना है, संभालना है, कलाम से बढ़ाना है, उन्हें ट्रेन अप करना है। कहता प्रभु
प्रभु ने मुझे दिया। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। आज हमें पीछे नहीं हटना है। आज हमें परमेश्वर के साथ नित्य बैठकर उसके शास्त्र से सीखना है। कहता प्रभु ने मुझे दिया है। और आप जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 7 आयत में लिखता है, प्रभु यहोवा मेरी मदद करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। आज लज्जित कौन हो रहा है? जो सामना करने का समय आता है तो वो भाग जाते हैं। उनके सिर चकमक की नाई नहीं, ऊपर नहीं नीचे झुकते हैं। ज्ञान की कमी से, ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नष्ट होती जा रही है। आपका उपदेश सिर्फ रेत के घर पर ना बना रहे। आपका उपदेश चट्टान पर बनने के लिए आपको परमेश्वर के साथ इस यशाया 50 के अनुसार उसने सीखने वाली जीभ दी है। उसने आपको दिया है कि आप थके हुओं को आप लोगों को सिखा सके। बड़ा दुख लगता है कि आज मसीही लोग, यस्सु के कहलाने वाले लोगों के पास जवाब नहीं है जब कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें जीभ दी है, कि तुम जो है, परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी सहायता करता है, उसने मेरा सिर कड़ा किया है और मैं लज्जित ना होऊंगा। आज आपके सामने जो यस्सु को नहीं जानते हैं, आज लज्जित होना पड़ रहा है उन लोगों को, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के वचन की सिद्धता नहीं। बनिए आज एग्जाम्पल्स, बनिए उदाहरण, परमेश्वर के वचन से सीखना शुरू करें। कलाम कहता है स्तिफनुस ने जब आत्मा से, ज्ञान से बातें की, कोई उसका सामना नहीं करना पड़ा, जो नहीं कर पाया। पर आज के समय में अजीजों, हम लोग कैसे हैं? हमारा वक्त आता है जब हम सामना करने के लिए आते हैं तो पीछे ना हटे, वचन के अनुसार और अपने जीवन शैली से उदाहरण बने, कलाम की माने दुर बातों का अभ्यास करें और कर्म को करें जो विश्वास की नाई है। और सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से इस संसार में अपनी महिमा का ज्ञान आपके द्वारा फैलाने के लिए वफादार है। और यीशु मसीह ने भी जब इसी राज्य के सुसमाचार के बारे में उदाहरण दिया है, हम पढ़ते यूहन्ना 7:16 में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। कहता कैसे तुम जान सकते हो? उपदेश के विषय में जान सकते हो। पर आज हम उपदेश को परखते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए कलीसियों में आज बहुत से लोग आत्मिक तौर से गरीब हैं और सुस्त और सो चुके हैं। कहता जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है, उसमें अधर्म नहीं है। आपका भेजने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु ने आपको भेजा, परमेश्वर ने यीशु को भेजा और उसने उसके भेजने वाले की बढ़ाई की। आज हमें जिसने भेजा है हमें उसकी बढ़ाई करनी है, उसके प्रचार को बताना है। तभी आज का समाज ये समझेगा कि यीशु है कौन है, वो क्या है और उसके ज्ञान में क्या बात है। उसके कलाम में कोई मिलावट नहीं है, पर आज सुनाने वालों के जो वचन में, उपदेश में मिलावट बहुत है। हमें गौर करने की जरूरत है। हमें सीखने और सिखाने के लिए परमेश्वर की बातों से और उसकी आत्मा से हमें करने की जरूरत है, उस पर निर्भर रहने की जरूरत है। सो आज के इस वचन को जरूर गौर करें, जरूर सोचें और परमेश्वर के वचन में इतना मजबूत हो जाएं, जब समय आए आपका बोलने का, जब समय आए आपको जवाब देने के लिए, तो आपका बोलने वाले आप नहीं पर पवित्र आत्मा होगा जो आपको सिखाएगा, जो वादा करता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। उस पर निर्भर रहें और उसके वचन के ज्ञान में अपने आप को पूरा डुबाएं, ताकि यह एक ऐसा समय आए कि आपके द्वारा बहुत से जगह पे। एक और बात को कहना चाहती हूँ कि जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, पथराव किया जा रहा था, वहां पर चाहे एक स्तिफनुस मरा पर एक पौलुस खड़ा हो गया। आपके जीवन में भी अगर परसिक्यूशन, सताव, परेशानियां हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे सताव भी बढ़ता जा रहा हो, पर परमेश्वर अपने राज्य के लिए प्रचारकों को तैयार करना जानता है। आपके हर एक सैक्रिफाइस से आपके द्वारा परमेश्वर औरों को खड़ा करेगा। सो इसीलिए हिम्मत मत हारें, वचन के ज्ञान में परिपूर्ण हो कि आपके जो भी सैक्रिफाइसेस हो मसीह में, आपके उन सैक्रिफाइसेस से परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत से अद्भुत लोग खड़े हो सके।
इस बात पर जरूर गौर करें। परमेश्वर की दया आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।